नमस्कार। जेई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट के पेपर्स स्टार्ट हो गए हैं। आज 21 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हो गया है। इस पेपर का सही सटीक एनालिसिस के लिए मैं नीरज अग्रवाल और मेरे साथ सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, सबसे पहले केमिस्ट्री एक्सपर्ट एमपी सर, फिजिक्स एक्सपर्ट ओला सर और मैथ्स एक्सपर्ट मदन सर हमारे साथ हैं। पहली शिफ्ट का पेपर कैसा हुआ, सब्जेक्ट वाइज पेपर का लेवल कैसा था, ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था, किस पोर्शन को ज़्यादा वेटेज दिया गया, इसका जो बच्चों से क्वेश्चंस पता लगे हैं, जो बच्चों से रुझान पता लगे हैं, उसके बेस पर ये एनालिसिस तैयार किया गया है। तो सबसे पहले चलते हैं हम फिजिक्स एक्सपर्ट ओला सर के पास। तो ओला सर ये बताइए कि इस बार जो शिफ्ट हुई है मॉर्निंग शिफ्ट, इसका फिजिक्स का लेवल कैसा था और किस पोर्शन को ज़्यादा वेटेज दिया गया है? सर, जैसे बच्चों से फीडबैक मिला है उस हिसाब से कोई टॉपिक छूट नहीं रहा। एक चैप्टर मुझे नज़र आ रहा है कि एसएचएम जो है उससे कोई क्वेश्चन नहीं मिला है। बाकी हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन मिले हैं। जैसे अपन देखें तो आरबीडी बड़ा चैप्टर होता है, उससे 2 क्वेश्चन मिले हैं। यूनिट एंड डायमेंशन एरर से 2 क्वेश्चन मिले हैं। ऐसे करके हर चैप्टर को कवर किया गया है। और बात करें डिफ़िकल्टी लेवल की, तो पिछले साल जो पेपर हुए थे उनके कंपेयर में अपना जो फिजिक्स का पेपर है इस साल का, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ है। मैं ये कहूँगा कि जो पहले AIEEE के पेपर होते थे उस तरह का कुछ पेपर है ये। AIEEE के पेपर्स का लेवल फिजिक्स में अगर बात करें तो जब से NTA करा रहा है उससे तो थोड़ा सा लेवल अच्छा रहता है। हाँ, वो लेवल अच्छा रहता था। तो उस हिसाब से देखें तो इस साल का जो पेपर है उसमें 4, 5, 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ठीक ठाक है, और एक एवरेज बच्चे से वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होगा वो। जी, जितने अपने पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, हाँ, तो उसमें क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस या फिर जैसे कहा जाता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो काफ़ी हद तक NCERT बेस्ड हुआ आती है NT में, इस टाइप के कोई क्वेश्चंस अपने को देखने को मिले? नहीं सर, मिले तो है लेकिन सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है। पिछले साल में देखें लगभग ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्या 4-5 क्वेश्चंस भी इस टाइप के देखने को नहीं, 10-12 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें अच्छे कंसेप्ट लग रहे हैं। अच्छे कंसेप्ट लग तो रहे हैं। उसके हिसाब से पेपर थोड़ा सा ठीक लेवल का है। एक हर साल NTA फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे असर्शन रीजन स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन भी डालता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पेपर का लेवल बढ़ जाता है। हाँ। तो क्या इस पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस थे? सर, अब तक जो क्वेश्चन आए हैं उनमें ऐसा क्वेश्चन मिला नहीं है जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो। सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है मतलब। ठीक है। तो अगर बात करें फिजिक्स की तो ओला सर के हिसाब से फिजिक्स के पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट लेवल का कहा जा सकता है। फिर आगे चलते हैं MP सर के पास। तो MP सर, बच्चे इस बार जो बच्चों से भी रिएक्शंस पता लगे हैं तो वो थोड़े से केमिस्ट्री के लिए शॉकिंग लगे हैं, तो आपका क्या मानना है? बिल्कुल, जैसे एग्जाम हॉल से आते ही बच्चों का जो रिएक्शन रहा है केमिस्ट्री को लेकर के, क्योंकि केमिस्ट्री को हमेशा से एक तरह से इजी आंका गया है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं केमिस्ट्री उतनी इजी नहीं दिखी। और जैसे 2 सेक्शंस होते हैं, अपन जानते हैं कि इसमें सेक्शन A में 20 क्वेश्चंस है और सेक्शन B में 5 क्वेश्चंस है। इस बार NTA ने खुद ने सरप्राइज कर दिया पहले तो, कि उसने ऑप्शनल जो क्वेश्चंस होते थे सेक्शन B में वो हटा दिए और सेक्शन B के 5 क्वेश्चंस भी नेगेटिव मार्किंग लेके आते हैं। तो वहाँ पर उन सेक्शन B की अगर मैं पहले बात करूँ, जो कि जिसमें थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा होता है, उन क्वेश्चंस में देखा गया कि इस बार मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि वैल्यू प्लगिंग वाला या फॉर्मूला बेस्ड एकदम सवाल, डायरेक्ट सवाल दे दिया गया हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब तक बच्चा अपनी एक्यूरेसी सही से मेंटेन नहीं करता है, कोई भी अगर सिली एरर उसने कर दिया तो कहीं ना कहीं उसको बड़ा एक नुकसान वहाँ पे हो सकता है। तो डेफिनेटली सेक्शन B इस मामले में एक तरह से रैंक डिसाइडर होगा। और सेक्शन A की भी अगर हम बात करें तो उन 20 क्वेश्चंस में भी बहुत इजी क्वेश्चंस तो हम नहीं कह सकते। वहीं पे बच्चे कह रहे हैं कि कई मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल जो है वो बच्चों से पूछे गए हैं। तो उनमें अगर मान लो कि किसी एक स्टेटमेंट में भी बच्चा गड़बड़ी कर देता है तो वो पूरे क्वेश्चन को गड़बड़ कर सकता है। तो डेफिनेटली मतलब मिस्टेक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि केमिस्ट्री इजी तो बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट इस बार कहीं ना कहीं ये रैंक डिसाइडर भी साबित होगा और मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड ही मैं इसको वो करूँगा। बिल्कुल, जैसा केमिस्ट्री में 3 पोर्शंस हो गए, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो क्या ऐसा देखने को मिला कि किसी एक पोर्शन को ज़्यादा वेटेज दिया गया हो?
नहीं, मतलब वैसे कोशिश की गई है कि इसमें तीनों ही सेक्शंस को जो है इक्वली कवर किया जाए, और कुछ जो हाई वेटेज के चैप्टर्स है उनको डेफिनेटली यहाँ पर 2 या 3 सवाल भी उनमें से आए हैं। पीओसी वगैरह से भी मेरे को सवाल इसमें 1-2 क्वेश्चंस, मतलब 2 क्वेश्चंस तो वहाँ से दिखे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ में क्लब करके क्वेश्चन पूछा गया है। और उसी के साथ में जैसे कई हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में टॉपिक्स बहुत सारे हैं और उन्हें 25 क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कई बार ऐसा भी किया गया है कि स्टेटमेंट्स में जैसे पी ब्लॉक का स्टेटमेंट भी डाल दिया, साथ ही केमिकल बॉन्डिंग का स्टेटमेंट भी डाल दिया। तो उस तरीके से मतलब सारे कॉन्सेप्ट को या सारे टॉपिक्स को छूने की कोशिश तो की गई है। बिल्कुल, केमिस्ट्री का लेवल एमपी सर के अकॉर्डिंग डिफ़िकल्ट साइड में जाता हुआ दिख रहा है। जैसा हर साल कहा जाता है कि केमिस्ट्री का पेपर एनसीईआरटी बेस होता है, कहीं ना कहीं इजी लेवल होता है, उसकी वजह से बच्चों का स्कोर भी बढ़ता है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिला नहीं। जैसे ही बच्चे इस सेंटर से बाहर निकल रहे थे और उन बच्चों से जब रिएक्शन पूछ रहे थे, हाँ। तो रिएक्शन तो बच्चे मॉडरेट, ईजी, डिफ़िकल्ट मिक्स मिले जुले आ रहे थे, लेकिन जब बच्चों से ये पूछ रहे थे कि क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, हाँ। तो फिर मैक्सिमम बच्चों का 40, 45, 50, 55 इतना, मतलब बहुत अपर साइड में दिखा नहीं। तो उस वहाँ से ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये पेपर डिफ़िकल्ट लेवल में जाता हुआ दिख रहा है। तो फिजिक्स ओवरऑल मॉडरेट, केमिस्ट्री टफर साइड में जाता हुआ दिख रहा है। अब मैथ सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो मदन सर, मैथ्स तो एनटीए ने फिक्स ही कर रखा है लगभग कि लेंथी आता है, कैलकुलेटिव आता है, कहीं ना कहीं टफ भी आता है। तो इस बार पहली शिफ्ट में क्या देखने को मिला? ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं था मैथ्स में। सारी टॉपिक्स को कवर किया है, और जैसा कि बच्चा पहले से माइंडसेट बना रखा है कि मैथ्स टफ आता है, तो बट उस लेवल पे नहीं था। मैथ्स का जो ओवरऑल कंक्लूजन्स है वो मॉडरेट साइड में ही जाता है मेरी तरफ से। वो कैसे कि जैसे 14 से 15 सवाल के आसपास जो बच्चों से पता लगे वो इजी क्वेश्चंस है, टफ क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, और कैलकुलेशंस भी ज़्यादा नहीं है। अगर बच्चा मोटे मोटे तौर पर अगर सारे चैप्टर्स को कवर कर रखा है तो 14 से 15 सवाल हर बच्चा करके आ सकता है, यानी 60 मार्क्स तो हर बच्चा ला सकता है मैथ्स में। बाकी 4-5 सवाल का ऐसा बच्चों से ही पता लगा है कि वो थोड़ा सा क्या है, मॉडरेट है, और 4-5 सवाल जो हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल जेई स्तर के बोल सकते हैं उनको कि हाँ जेई के स्तर के हैं। तो मेरे हिसाब से जो है पेपर मॉडरेट साइड में ही जाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा इसमें आराम से 60+ मार्क्स तो इजीली स्कोर कर सकता है। और जैसे कि हर साल आता है जो डिस्ट्रीब्यूशंस है क्वेश्चंस का, कि जैसे वेक्टर 3D से 3-4 सवाल पूछे गए हैं, इसके अलावा कोनिक सेक्शन के भी 3-4 सवाल पूछे गए हैं। रिलेशन फंक्शन में 1 रिलेशन का सवाल है, 2 फंक्शन के सवाल है, फंक्शन के सवाल में 1-1-1-2 वाला जिसमें PNC का भी इस्तेमाल कर रखा है वो है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा सवाल पूछा है, ITF का एक सिंपल सा सवाल पूछा है। आप देखोगे मैं रोकना चाहूँगा कि जैसे कोनिक सेक्शन में टेंजेंट एंड नॉर्मल काफी पोर्शन जेईई मेन के सिलेबस से रिमूव किया गया। हाँ। तो क्या उस पोर्शन का कोनिक सेक्शन उस पोर्शन से नहीं है, जो आपको प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसी में से पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल से सवाल है। मैंने कहा 14 से 15 सवाल तो वेरी इजी है, एवरी बच्चा कैन अटेम्प्ट देम, तो बहुत आसान था। इसके अलावा जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का भी, हम कॉम्प्लेक्स नाम से डर जाते हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सवाल है। तो मैं बच्चों से यही सजेस्ट करूंगा मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एक बार मोटे मोटे तौर पे सारे चैप्टर्स को देख लो, सारे फॉर्मूला जो भी है वो है, मोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स है, ताकि 15 से 20 के बीच में आपका जो स्कोर है वो अच्छा हो जाए। इसके अलावा जो एक बात मैंने ऑब्जर्व की है, जो मुश्किल सवाल है उनमें अगर मान लो 4-5 सवाल मुश्किल, जो टफ पेपर आता है उसमें मुश्किल कितना हो सकता है, 4 से 5 सवाल ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल आते हैं उसमें। तो मेरे हिसाब से जो मुश्किल सवाल है उनसे बचकर, मतलब कई बार बच्चा क्या फंस जाता है, वो गेस नहीं कर पाता कि सवाल आगे तक जाएगा कि नहीं जाएगा, और वो उसमें टाइम कंज्यूम कर देता है, जिसकी वजह से उसको वहाँ से टाइम तो चला गया 10 से 15 मिनट, बट उससे 1 नंबर भी उसको मिला नहीं। तो वहाँ से टाइम बचा कि जो आसान सवाल है उसको अटेम्प्ट करे, उसमें टाइम दे, ताकि जो ईजी सवाल है वो पूरे अच्छे से कर पाए और जो स्कोर है वो आपका बेहतर बन सके जी। तो मैथ्स में ऐसा ही था मेरे हिसाब से जो मैंने ऑब्जर्व किया। तो ओवरऑल फिजिक्स मॉडरेट, केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट साइड में, और मैथ्स भी कहीं ना कहीं मॉडरेट है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस उसमें टाइम कंज्यूमिंग है। अगर लास्ट ईयर जनवरी अटेम्प्ट की बात करें तो 22 जनवरी से पेपर्स स्टार्ट हुए थे, और 22 जनवरी की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी, जो लास्ट ईयर जनवरी अटेम्प्ट की जो पहली शिफ्ट थी, वो
टफर साइड में थी। 156 मार्क्स में 99 परसेंटाइल गए थे। और आज की मॉर्निंग शिफ्ट भी अपन इजी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। यानी एनटीए पहली शिफ्ट में तो एक बार बच्चों को चौंकाता है, बिल्कुल चौंकाता है। और केमिस्ट्री में इस बार ज़्यादा चौंकाया गया है। बाकी फिजिक्स और मॉडरेट जिस टाइप की फिजिक्स और मैथ्स जिस टाइप के आते थे उसी टाइप के। तो ये आज की मॉर्निंग शिफ्ट का एनालिसिस था। आगे जितनी भी शिफ्ट होंगी उसका एनालिसिस भी पीसीपी के प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू अवेलेबल रहेगा। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।